नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बात करेंगे एचपी नॉन मेडिकल और मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन की। देखो, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कहाँ से करें हम। केमिस्ट्री का जो सेक्शन है, 30 क्वेश्चन जिसमें आते हैं, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और साथ में ही अगर हमने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, वो कहाँ से करनी है। तो इन सभी का जो आंसर है वो आपको मिलेगा, और साथ में ही आपको रणनीति भी बताई जाएगी कि कैसे आपने केमिस्ट्री सेक्शन की पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयारी करनी है, ताकि आपके 30 में से 30 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हों। देखिए, केमिस्ट्री जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, लेकिन हमें इससे बहुत ही डर भी लगता है। ठीक बात है इतनी। तो चलिए, अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कहाँ से करनी है। देखिएगा, हमारी 9th 10th बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बेसिक जो है केमिस्ट्री का वो यहीं से बनता है। तो 9th और 10th जितने जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ने चाहिए। एक बात ये होगी। फिर बात आती है कि +1 +2, हाँ जी बिल्कुल, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से भी कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी तरह एक तो हमारी 9th क्लास हो गई, साथ में 10th क्लास हो गई, और 11th और 12th, ये दोनों क्लासेस भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक, तो शुरुआत करेंगे कहाँ से करेंगे, 9th क्लास से, फिर 10th की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे हम +1 और +2 से। फिर पुस्तकों की बात करें, बुक्स कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट NCERT। भाई, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर हमने ध्यान से NCERT को पढ़ लिया 9th 10th की, तो उससे बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल ही कम रहती है। तो ये बुक्स, कोई भी बुक्स है NCERT ज़रूर पढ़ें। उसके बाद अगर और भी कोई भी बुक्स है, जैसे कि दिनेश की बुक हो गई या मॉडर्न की बुक हो गई, उनको भी हम पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें थ्योरी करनी पड़ेगी। भाई, थ्योरी जो है वो बिल्कुल हमें करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जितने भी हिमाचल प्रदेश HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल के क्वेश्चंस पेपर हैं, उनमें जो केमिस्ट्री का सेक्शन है, वहाँ से हमने क्वेश्चंस लगाने हैं। जब हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस लगा लेंगे, उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं चैप्टर में से, उनको भी हमने सॉल्व करना है। और वो कहाँ मिलेंगे भाई, बुक्स हैं हमारी, बुक्स के लास्ट में MCQs दिए होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारी हेल्प बुक्स हो गई या फिर दिनेश या मॉडर्न हो गई, वहाँ पे भी हमें चैप्टर के एंड में MCQs मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हम 30 में से 30 नंबर्स या 30 में से 30 क्वेश्चंस ठीक करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन के। चलिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और उन टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। और अगर बनेगा भी तो हम NCERT को पढ़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या क्या रहते हैं, चलिए देखते हैं। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या क्या हो जाता है, देखो हमारे मैटर की स्टेट्स कितनी है वो हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में। फिर जो प्रोसेसेस होती हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में जब प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 2, सोल्यूशन इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें कि हमें टिंडल इफेक्ट, कोलाइडल सोल्यूशंस, सॉल्व्स, ये सब कुछ देखने को मिलते हैं।
साथ में ही हमारे एरोसोल्स हो गए, ट्रू सॉल्यूशंस हो गए, ये सारे के सारे हमें सॉल्यूशन चैप्टर में कवर करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन टॉपिक में करने पड़ेंगे। उसके बाद मोल कंसेप्ट आ जाता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो मोल कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आगे आ गया केमिकल बॉन्डिंग भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। साथ में एलिमेंट्स की कैटेगराइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हमारे मॉडल्स, स्ट्रक्चर या मॉडल ऑफ एटम्स दिए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा, तो उनको भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सारा का सारा, जिसमें कि अगर हम बात करेंगे हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, वो हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट तीनों के तीनों रूल्स या प्रिंसिपल, आहवाऊ हमारा हो गया, फिर हमारा हो गया हुंड्स रूल, ठीक है, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आगे बात करें हम केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की, तो जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, बासिंग पाउडर की, बासिंग सोडा की, बेकिंग पाउडर की, इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स, या हम बोले हमारा एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, अमोनिया हो गया, इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो साथ में इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, वो भी हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हो गई, sp2 हो गई, sp हो गई, फिर उसके बाद spd, जितनी भी हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो सारी की सारी, और कौन सा कंपाउंड कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। शेप एंड स्ट्रक्चर की बात भी हाइब्रिडाइजेशन में करी जाती है। अगले बात मेटल एंड नॉन मेटल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिनमें कि हमें मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में, कहाँ कहाँ वो सॉल्युबल होते हैं, किस किस के साथ वो रिएक्ट करते हैं, और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट बनती हैं। आगे एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस में कौन से साइंटिस्ट के अनुसार एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एसिड्स बेसिस में कवर होंगी। आगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये एक फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ये सारा हमें पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो कि इसमें ही कवर होगा। आगे विटामिन्स की बात करते हैं, तो विटामिन्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट रहती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब इसमें कवर किया जाएगा। आगे केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बेसिक सा हमें पता होना चाहिए। साथ में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, तो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगले जो टॉपिक हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टॉपिक्स आ रहे हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक बात हो गई। तो इसमें सारी की सारी चीज़ें बेसिक सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में वो कवर हो जाएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखें आइसोमेरिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। तो बहुत डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म शो किए जाते हैं कंपाउंड्स द्वारा, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे।
आगे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, साथ में जो नेम्ड रिएक्शन है हमारे उनसे संबंधित वो भी हमें कवर करने पड़ेंगे। आगे पॉलीमर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पॉलीमर्स से। तो पॉलीमर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका यूज क्या क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट बनता है। आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है जहाँ पे कि हम एक इन्वायरमेंट से संबंधित केमिस्ट्री का यूज या क्या क्या चीज़ें केमिस्ट्री की इन्वायरमेंट में यूज होती हैं, चाहे वो हमारा पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कौन कौन सी गैसेस होती हैं, वो सब इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ओके, चलिए उसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो हमारा ए रिकॉर्डेड बैच जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है, HP-TET मेडिकल 2025 के लिए, जिसमें कि आपको 250 आवर्स की 250 आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट कवर किया जाएगा। साइकोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाते हैं, साथ में HPGK और इन्वायरमेंटल वो भी कवर होगा, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपये है। और ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, ये हमारी एप्लीकेशन ECC एकेडमी के ऊपर आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे आपको 2 लेक्चर, हर एक सब्जेक्ट के 2 लेक्चर फ्री मिलेंगे, जिनको देखकर एज अ डेमो लेक्चर्स आप अपना फैसला बना सकते हैं। साथ में हर एक चैप्टर के बाद, और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उनका एनालिसिस भी किया हुआ मिलेगा, जहां से आपको ये पता लगेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। आगे HP-TET JBT के लिए भी, हाँ जी, JBT के लिए भी हमारा बैच जो है रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें कि साइकोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और HPGK इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे कवर किए जाएंगे। इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से, और हिंदी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करवाई जाएगी, या उसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे। प्रीवियस पेपर एनालिसिस इसमें भी आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं अगला जो है हमारा LT हिंदी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, रिकॉर्डेड साथ साथ में लाइव बैच भी, हिंदी का आपको लाइव बैच भी मिलेगा LT हिंदी, जिसमें कि हिंदी जो है वो एडवांस लेवल तक कवर की जाएगी, जो कि आपकी कमीशन में भी हेल्प करेगी। इसमें देखो वर्ण विचार, वर्ण से संबंधित सारा, वर्णमाला हो गई हमारी, ठीक है, फिर उसके बाद संधि है, समास है, हिंदी का विकास की तरह से हिंदी है जो उद्भव हुआ है उसका, फिर हिंदी साहित्य की बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कवि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से कवि ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है, और उनसे संबंधित उनकी जो कृतियां हैं, उनके जो काव्य हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। संविधान में हिंदी का जो संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल्स हिंदी से संबंधित है, उनके बारे में। साथ में अलंकार हो गए, छंद हो गए, रस हो गए, ये सभी कवर करवाए जाएंगे, और हिंदी साहित्य के कवि ये भी। और साथ में जो हमारा अगला सेक्शन आता है इसमें LT हिंदी में HPGK एनवायरनमेंट, साथ में प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी होगा। आगे बात करते हैं अगला HP-TET आर्ट्स 2025 के लिए, ये भी रिकॉर्डेड बैच रहेगा। इसमें भी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे या वहाँ पे होंगे, आप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिएगा ऐप और वहाँ पे सीधा जाएंगे आप, तो आपको सेक्शन वाइज हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, और डेमो लेक्चर के तौर पर 2 लेक्चर हर एक सब्जेक्ट के आपको फ्री मिलेंगे।
साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, साथ में हिमाचल प्रदेश जीके और इन्वायरमेंट, साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी, सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी वहाँ पे मिलेंगे वीडियो के रूप में, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि 1000 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं, और इससे बाहर तो मैं नहीं समझता कि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद हम नॉन मेडिकल की बात कर देते हैं। तो नॉन मेडिकल का भी रिकॉर्डेड बैच, जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी होगा। तो ये हमारा मॉड्यूल रहेगा। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। साथ में ही हम लाइव बैच भी शुरू कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सब हम आपको हमारी एप्लीकेशन ECC एकेडमी पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ में मैं बात करूं तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। केमिस्ट्री से संबंधित, केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा। जय हिंद।